सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा फूड प्रोडक्शन के बारे में। मैंने अभी अपने कुछ पिछले वीडियोस में बताया कि हम होटल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं होटल मैनेजमेंट की और क्या बुरी चीज़ें हैं। बट जैसा कि बहुत लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट फूड प्रोडक्शन है, तो मैंने सोचा कि मैं फूड प्रोडक्शन से ही बताना स्टार्ट करता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं फूड प्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि फूड प्रोडक्शन में हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं। तो फूड प्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं हर्ब्स एंड स्पाइसेस। जो सबसे मेन चीज़ें हम पढ़ते हैं कभी भी खाना बनाने से पहले, तो उसमें हर्ब्स एंड स्पाइसेस ही आती हैं बेसिकली, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं आपको कुछ हर्ब्स के और कुछ स्पाइसेस के नाम बता देता हूँ। जैसे कि हमारी कुछ हर्ब्स होती हैं बेसिल, बेलीफ, डिल, फेनल, शाइव्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम जब भी खाना बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, चाहे हम इन्हें एज अ गार्निश यूज़ करें या फिर हम इन्हें खाना बनाते हुए यूज़ करें। और कुछ हमारी स्पाइसेस होती हैं जो हम डेफिनेटली यूज़ करते हैं, जो है हमारी टर्मरिक, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, जिंजर, कोरिएंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी होती हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों को पता होंगी, तो इतना तो आप भी समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे किचन की बात करते हैं। तो एक होटल में, एक 5 स्टार होटल में बहुत बड़े किचन होते हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है, जिसमें हमारे हर एक पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा जाता है। मतलब हर किसी को एक पोस्ट दी जाती है जिस पे वो काम करते हैं। जैसे कि हमारी सबसे ऊंची पोस्ट जो होती है किचन में, वो हमारी एग्जीक्यूटिव शेफ़ होती है, जो पूरे किचन को मैनेज करता है। उसके नीचे हमारा सीनियर सूस शेफ़ आता है, फिर सूस शेफ़, शेफ़ दी पार्टी, डेमी शेफ़ दी पार्टी, फिर कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, जॉब ट्रेनिंग और हमारे ट्रेनीज़। अब हमारा जो शेफ दी पार्टी होता है, वो भी आगे कई सेक्शंस में बटा होता है, हम इसे आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो बता दिया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इन लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ की। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है, ये पूरे किचन का इंचार्ज होता है। इसके अंडर में पूरा किचन, 5 स्टार होटल का पूरा किचन होता है, इसे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये हमारे जो ट्रेनीज़ आते हैं उनका वेलकम करता है, मतलब उन्हें समझाता है किचन के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद फिर उन्हें ट्रेन भी करता है। हमारे किचन में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सारा हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ़ करता है। मतलब कौन सी चीज़ कहाँ होगी, ये सब हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ़ डिसाइड करता है। फिर ये हमारे नए नए रेसिपीज़ ट्राई करता है, जैसे कि कोई न्यू डिश बनानी है तो वो सब हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ़ करता है। नेक्स्ट हमारा होता है मेन्यू प्लानिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम मेन्यू में क्या रखेंगे। ये हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमें बेटर सेल भी करनी है, तो उसके लिए हमें एक अच्छे समझ इंसान की ज़रूरत है जो अच्छे से एक मेन्यू बना सके। तो ये सब काम हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ के होते हैं। इतना मैं बताना चाहूँगा एग्जीक्यूटिव शेफ़ के बारे में। बाकी आप अगर जानना चाहें तो बहुत कुछ होता है जो एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ करता है। सेकेंड हम बात करते हैं सीनियर सूस शेफ़ के बारे में। तो सीनियर सूस शेफ़ होता है हमारा, ये नेक्स्ट जो हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है, जैसे कि मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में बताया। तो इसका काम होता है कि अगर कभी हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ़ नहीं आता है, तो उसके बदले का इंचार्ज ये होता है, ये सारी चीज़ें देखता है। कोई भी मोर और लेस सेम होती हैं इनकी ड्यूटीज़ एग्जीक्यूटिव शेफ़ से। और अगर हमारे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं तो वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ के साथ मिलके सूस शेफ़ हमारा लेता है, सीनियर सूस शेफ़। फिर मैं बात करूँगा सीडीपी की। बाकी हैं बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं सीधा सीडीपी का शेयर करता हूँ। सीडीपी हमारा होता है शेफ़ दी पार्टी। इसके अंडर में हमारे डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। हमारे किचन में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग सीडीपी होता है। सीडीपी का काम होता है, ये कॉमीज़ के साथ काम करता है, मतलब कि उनके साथ मिलके खाना बनाने में हेल्प करता है। और हमारा सीडीपी का काम होता है कि ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन जो होती है डिश की, उसे भी चेक करता है। अगर सूस शेफ़ लीव पे है तो उसकी प्लेस पे भी हम सीडीपी को रख देते हैं, फिर सीडीपी उस सेक्शन का इंचार्ज या फिर उस प्लेस का इंचार्ज होता है। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट सेक्शंस की। अब मैंने ये तो बता दिया कि सीडीपी होता है, पर सीडीपी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस देखता है। पर मैं वो सेक्शंस तो बता दूँ कि वो कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो हमारे सेक्शंस में आता है सॉस सेक्शन, जहाँ पे हमारे डिफरेंट काइंड के सॉसेस बनाए जाते हैं। हमारे बेसिकली 6 मदर सॉसेस होते हैं, बट इनके बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी सॉस सेक्शन में देखी जाती है। फिर हमारा रोस्ट सेक्शन होता है, जहाँ पे हमारा जितना भी रोस्टिंग वगैरह का काम होता है वो सब किया जाता है। फिर हमारा फ़िश सेक्शन आता है, जो हमारे फ़िश वगैरह के जितने भी काम, मतलब जो भी फ़िश डिश प्रिपेयर करनी है वो सब प्रिपेयर की जाती हैं। वेजिटेबल सेक्शन, जहाँ पर सारा वेजिटेबल का काम शुरू होता है, कटिंग, पीलिंग, चॉपिंग और वेजिटेबल्स को बनाना तक सब यहीं होता है। मीज़ा पला वैसे बैक ऑफ द स्टेज होता है।
फिर हमारा सूप सेक्शन होता है जहाँ पर हमारे सूप प्रिपेयर किए जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूप, जैसे मानहट्टन क्लैम चाउडर, ग्रीन टर्टल सूप, इंडिया का फेमस सूप मुलुगातवानी सूप। तो ऐसे करके बहुत सारे सूप्स होते हैं जो हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर हमारा बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है जहाँ पर हमारा जितने भी डिज़र्ट्स और ये सब होता है वो बनाया जाता है। लार्जर सेक्शन होता है जहाँ पर हमारे जितना भी कटिंग वगैरह का होता है वो सब किया जाता है। और हमारा इंडियन सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडियन सेक्शन में हमारी जितनी भी इंडियन डिशेज़ होती हैं वो सब बनाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुजीन्स की। अब हम फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली खाने की बात तो होगी, ऐसा क्यों नहीं। तो फूड प्रोडक्शन में हमारे डिफरेंट कुजीन्स होते हैं, जैसे कि हमारा फ्रेंच कुजीन। सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंच छोड़िए, पहले इटालियन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इटालियन को हम मदर कुजीन भी बोलते हैं। हमारी इटालियन कुजीन जो है वो हमारी मदर कुजीन है। और इटालियन कुजीन हमारी फ़र्स्ट फुल्ली डेवलप्ड कुजीन है यूरोप की। इसे हम मोस्टली टोमेटो में बनाते हैं। जो हमारा टोमेटो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी इटालियन डिश का। हम बिना टोमेटो के इटालियन डिश सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारा जो मेनली होता है इटालियन डिश, सुनते ही पास्ता की याद आती है ना। तो पास्ता हमारा सबसे ज़्यादा फेमस होता है इटालियन डिशेस में। हमारे डिफरेंट डिफरेंट पास्ता होते हैं जैसे कि स्पैगेटी, रेवियोली और हमारा कैनिलोनी, मैकरोनी। और हम जो ये पास्ताज हैं इन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, जैसे कि हम इन्हें बेक कर सकते हैं, हम इन्हें बॉईल कर सकते हैं, या फिर हम इन्हें फ्राई करके भी बना सकते हैं। अब मैंने आपको सिर्फ कुछ ही पास्ताज के नाम बताए जैसे स्पैगेटी, रेवियोली। ऐसे हमारे बहुत सारे होते हैं जैसे कि जिटी, टोफोली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देखेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कुजीन की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब इंडिया के हैं तो इंडियन कुजीन जानना ज़रूर पसंद करेंगे। तो इंडियन कुजीन में हमारे बहुत सारे अलग अलग जगह हैं, जैसे कि रीजनल है तो यहाँ पे रीजनल कुजीन्स चलती हैं, जैसे कि हमारी पंजाबी कुजीन, गुजराती कुजीन, गोवन कुजीन, महाराष्ट्र कुजीन, साउथ इंडियन कुजीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हमारी जो सबसे पहली है वो है हमारी पंजाबी कुजीन। तो पंजाबी कुजीन में आती है हमारी मक्के की रोटी और सरसों का साग। सभी के मन में यही बात चल रही होगी, है ना। तो हम मोस्टली यही बनाते हैं। हमारी पंजाबी कुजीन जो है फेमस इसी चीज़ के लिए है। ये बहुत ज़्यादा बटर वगैरह का खाना होता है, इसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि हम हेल्दी फूड लेते हैं। इसमें घी, बटर एंड ऑल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिल्क, लस्सी, ये सब बहुत चलता है। फिर हम बात करते हैं गुजराती कुजीन की, मोस्टली वेजिटेरियंस के लिए, है ना। वेजिटेरियंस तो चाहेंगे कुछ अच्छा हो, तो यहाँ पर सारा खाना वेजिटेरियन होता है मोस्टली, ठीक है। इसमें हमारी फेमस डिशेज़ होती हैं जैसे कि खमन, ढोकला, खांडवी और हमारा ऊंधियू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी फेमस डिशेज़ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गोवन कुजीन की। ये हमारी इन्फ्लुएंस है पोर्तुगीज़ से। यहाँ पर हमारा मोस्टली चलता है ब्रेड और ज़्यादातर सी फूड, जैसे कि हमारा गोवन फिश करी, गोवन प्रॉन मसाला एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडियन कुजीन की। तो साउथ इंडियन कुजीन में हमारा सारा केरला, कर्नाटक, ये सारे प्लेसेस आते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोस्टली चलता है मुगलाई बिरयानी और हमारा अपम, पुत्तू, कोरमा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी साउथ इंडियन साइड की फेमस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र कुजीन की। तो महाराष्ट्र कुजीन भी हमारा सी फूड है, ऑब्वियसली वहाँ पर सी साइड है तो वहाँ पर सी फूड ही मिलेगा। तो इसमें हमारा फ़िश ज़्यादातर चलती हैं और मोस्टली हम यहाँ पर बसूंदी, वड़ा करी, ये सब बहुत फेमस है, जानते ही होंगे आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे कश्मीरी कुजीन की। तो कश्मीरी कुजीन में हमारा दो प्याज़ा, शाही पनीर एंड हमारा शाही कबाब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं। ये सब मैंने आपको बताया था बेसिक बेसिक जो ऊपर ऊपर का होता है सारी कुजीन्स के बारे में। और अब हम बात करते हैं हमारे फ्रेंच कुजीन के बारे में। तो हमारा फ्रेंच कुजीन होता है जिसमें हम लोग ज़्यादातर खाना वाइन्स वगैरह में प्रिपेयर करते हैं। और हमारी फ्रेंच कुजीन इजी है, मतलब इतनी भी टफ नहीं है, बट इसकी कुकिंग से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसके अकम्पनीमेंट्स और गार्निशेस होते हैं हमारे लिए। मतलब खाना तो आराम से बन जाता है बट गार्निशेस और अकम्पनीमेंट्स इनके बनाना बहुत टफ होता है। और हमारा जो ये खाना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि बेसिकली वाइन्स में बनता है, रेड वाइन्स और वाइट वाइन्स ये सब ज़्यादा चलती हैं। जो फ्रेंच कुजीन है इसमें हमारे अकम्पनीमेंट सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि फूड का सारा टेस्ट हमें यही देते हैं। तो ये था हमारा बेसिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था फूड प्रोडक्शन के बारे में। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था कि हम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, कैसा किचन होता है, किचन में कैसे कैसे लोग होते हैं, किस किस पोस्ट पे होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे सेक्शंस होते हैं किचन में। आगे अगर आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आगे मैं आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देता रहूँगा जिसमें आपको मैं किचन, फ्रंट ऑफिस सबके बारे में बताऊँगा, बट धीरे धीरे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।